संसद भी बहस से गरमाई। अब जो बातें कही जा रही है, जिस पर राहुल गांधी ने भी तंज कसा है प्रधानमंत्री पर, कि भारत ने अपने 40 लाख नागरिकों को कोविड के दौरान खोया है, जिनकी जान गई है। क्योंकि आज तो WHO कह रहा है कि 40 लाख लोगों की मृत्यु कोविड के दौरान हुई है, और भारत के सरकारी आंकड़े आज भी 4.5 लाख लोगों की मृत्यु बता रहे हैं। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है ताकि उन्हें डिसीज्ड परिवारों को मुआवजा ना देना पड़े। और 40 लाख को छोड़ दीजिए, वो जो 4.5 लाख जो सरकारी आंकड़ों में जिनकी मृत्यु हुई, उनको भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो मुआवजे का अधिकार हर उस परिवार का अधिकार है जिसने अपने नियर एंड डियर वंस को इस कोविड के दौरान खोया है। भारत सरकार एक सही आंकड़ा देश के सामने रखे। हालांकि वो उन्होंने तो ये भी नहीं कहा, ये भी कहा संसद में खड़े होके कि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की मृत्यु नहीं हुई, जबकि हमने देखा कि दिल्ली, लखनऊ, गंगा मैया के अंदर लाशें तैर रही है। वहां पे ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे। तो सरकार सच बोले, खुद भी सच बोले और दूसरी अपनी एजेंसीज को भी सच बोलने दें, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हमारी बदनामी होती है। और दूसरा, हर उस परिवार जिसने अपना नियर एंड डियर वंस खोए हैं, लगभग 40 लाख परिवार है, उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा भारत सरकार तुरंत प्रदान करे। तो शांति सद्भाव हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव होता है, टकराव होता है, 14 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक इस तरह की हिंसा देखी गई है। मेरा सवाल एक कि सनातन धर्म, जब से सनातन धर्म की स्थापना हुई, जब से लेके आज तक हम हमारे देश में पूरे हर्षोल्लास से रामनवमी भी मनाते रहे, हनुमान जयंती भी मनाते रहे, ईद के भी कार्यक्रम, रमजान के रोजे के भी कार्यक्रम होते रहे। ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इसका कारण देश को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकारें जो देश में बैठी हुई है, वो चाहती है कि वातावरण इस तरह का हो ताकि लोग असली मुद्दों से भटके हुए रहे। कोई लोग अपनी नौकरी का सवाल ना पूछे, कोई व्यक्ति 10 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर की पेट्रोल डीजल की बढ़त का सवाल ना पूछे, कोई भी व्यक्ति पिछले 1 महीना में 15 रुपये प्रति किलो CNG के दाम बढ़े उसका सवाल ना पूछे। सवाल यही होता रहे, हिजाब, अजान, हलाल, ये, ताकि देश भ्रमित रहे। देश के लोगों को अब ऊपर उठना चाहिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो छोटा पैक है, जिसको मैं छोटा चेतन कहता हूं, जो आम आदमी पार्टी है, ये छोटा पैक बीजेपी और बीजेपी का छोटा पैक, इनकी मोडस ऑपरेंडी को देश को समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि बरसों से हनुमान जयंती मनाते आ रहे हैं। मैंने भी कल हनुमान जयंती मनाई, हर व्यक्ति ने देश में मनाई, पर दंगे, फसाद और दिल्ली जैसी जगह जहां पे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिसालें दी जाती है कि दिल्ली में तो एक दूसरे के प्रति इतना सद्भाव है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, सर्वधर्म समभाव की भावना है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? भाजपा और भाजपा के छोटे पैक आम आदमी पार्टी, दोनों को इस चीज का बाहर आके जवाब देना चाहिए। लेकिन सर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप कर्नाटक सरकार की नुमाइंदगी, सरकार में नुमाइंदगी कर रहे एक मंत्री का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहां भी स्थिति तनावपूर्ण है। देखिए, जिन जिन राज्यों में चुनाव है अगले 18 महीनों में, भले कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, वहां पे भाजपा, और या भाजपा नहीं है तो उनका कोई छोटा पैक, वो वहां पे टेंशन की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब कर्नाटक में लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये 40% कमीशन की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जाए, तो वो नया एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका स्वयं का कार्यकर्ता खुदकुशी कर रहा है, और खुदकुशी करने से पूर्व अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कह रहा है कि ईश्वरप्पा जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो मेरी मौत का सीधे तौर पर जिम्मेवार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। 4 दिन बाद उसने इस्तीफा दिया। जब तक सारी फाइलें भ्रष्टाचार की निपटा दी, हो सकता है आपको वैसी भी खबर आए कि कोई सरकारी विभाग में फाइलें जल गई हो, क्योंकि ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। 40% कमीशन सरकार कर्नाटक में चल रही है। ये मैं नहीं, कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बोला है। देश और कर्नाटक के लोग इन सवालों का जवाब चाहते हैं। सर, महाराष्ट्र की हाल देख लीजिए, वहाँ मुख्य साझेदार हैं। वहाँ धार्मिक सुरक्षा के नाम पर
धर्म के आड़ में राजनीति करने का आरोप शिवसेना मनसे पर लगा रही है। मनसे के प्रमुख का कहना है कि 3 मई तक का वक्त दिया गया है, तो फिर हम बताएंगे हम क्या करते हैं। देखिए, धर्म क्या होता है, मैं नवनिर्माण सेना के मुखिया से पूछना चाहता हूं, धर्म क्या है? धर्म है आपस का भाईचारा, धर्म है प्रेम, धर्म है सद्भाव, धर्म है वसुदेव कुटुंबकम, धर्म है सर्वधर्म संभाव। आपको धर्म को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको धर्म की व्याख्या समझनी पड़ेगी। आपको धर्म ही नहीं पता है। मैं स्वयं दिन में जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मेरे को 1 मिनट का भी समय मिलता है, 2 मिनट का भी समय मिलता है, तो हनुमान चालीसा मन में गाता हूं। कभी कार में बैठा हूं, इधर से उधर जा रहा हूं, आधे घंटे का समय है, 10-15 बार पाठ कर लेता हूं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा धर्म मेरे दिल में है, मेरा धर्म लोगों की मानवता में है, मेरा धर्म लोगों के आपसी प्रेम के अंदर है। और